हजारों फूल चाहिए बिल्कुल। माला बनाने के लिए, वाह। हजारों दीप चाहिए आरती सजाने के लिए, वाह। अरे हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, मगर एक लक्ष्मी गुप्ता अकेले ही काफ़ी है नारी शक्ति को जगाने के लिए। वाह वाह, सुंदर। लक्ष्मी गुप्ता की सक्रियता भी थोड़ी कम हमको नज़र आ रही है। क्यों? महिलाओं के उत्थान के लिए आपके द्वारा कोई पहल किया गया अभी तक? राजनीति में महिला शक्ति का आना कितना महत्वपूर्ण होता है? स्कूल कॉलेज जितने हैं प्रतापपुर में जो छात्राएं आती हैं उनके लिए ना बस स्टैंड में एक भी प्रतीक्षालय उनके लायक नहीं है। आज हमारे प्रतापपुर में हॉस्पिटल में जाइएगा तो एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। यदि आप विषय में विधायक महोदय जी से बात हुआ है, वो बोली हैं कि यहाँ पे महिला डॉक्टर आएंगी और अच्छी डॉक्टर भेजेंगी। अभी प्रेमानंद स्कूल में कांग्रेस की जब सरकार थी तो बहुत अच्छा से चलता, परंतु अभी थोड़ा सा उसका स्थिति डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इतना ज़्यादा राजनीति है टीचरों के अंदर, इतना ज़्यादा राजनीति है ना कि मतलब पेरेंट्स और हम सारे लोग परेशान हैं टीचरों की राजनीति से। तो टीचरों को आपकी सरकार और आप नहीं संभाल पा रही है। संभालेंगे, कब संभालेंगे? संभलेगा, नहीं संभलेगा। तो आप बताइए कि आपके विधानसभा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो तो सकता है, हो सकता है। तो आप पहल क्यों नहीं कर रहे? करेंगे पहल, इसके लिए भी विधायक महोदय से बोलेंगे कि बच्चियों को पास की सुविधा उपलब्ध कराएं दूर। लेकिन वो रोड अभी बन नहीं पाया। आपके विधायक से क्यों नहीं बोलती हैं कि आप उस रोड बनेगा? अभी साल भर हुआ है विधायक को आए हुए, तो साल भर में तो काम हो जाने चाहिए। नहीं होगा, काम होगा। आगे है तो लक्ष्मी गुप्ता ये बताएं कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में सीट को लेकर के या फिर टिकट को लेकर के कहाँ पे देख रही हैं? ये बताइए मेरे को। सीधा सा बात है कि अभी लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, आप उम्मीदवारी करती हैं, आप चुनाव लड़ेंगी तो आप लाखों करोड़ों में अपने आप को कहाँ पे पाइएगा? नहीं, लाखों करोड़ों खर्च करके नहीं, व्यक्तित्व का चुनाव लड़ूंगी मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस दौरे मुलाकात कार्यक्रम में। हर दिन की तरह आज भी हम जो है उसी अंदाज में और उसी तर्ज पर अपने दौरे मुलाकात कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। और हमारे साथ हर दिन की तरह हमारे टीम के कैमरामैन निशांत निश्चल जी, हमारे सहयोगी कैमरामैन पवन प्रेमी जी और हमारे शायराना अंदाज में मेहमान का जो परिचय कराते हैं हमारे गौरव गजल जी। आज जिस शख्सियत से हम मिलने आए हैं और उनसे सवाल जवाब करने आए हैं, उनका तारीफ़ या उनका परिचय मैं चाहूँगा कि हमारे सहयोगी गौरव गजल जी आप हमारे मेहमान का परिचय अपने उस अंदाज में कीजिए जिस अंदाज में आप हर मेहमान का परिचय कराते रहे हैं। और मैं अपने साथी सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि यदि आपके पास कोई प्रश्न हो, आपके नगर पंचायत से संबंधित, आपके मोहल्ले से संबंधित, या फिर कि आपके यहाँ किस कारण कोई कार्य रुका हो, बाधित हुआ हो, तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, क्योंकि आपके हर प्रश्नों को लेकर के हम मौजूद होंगे और उनसे सारे सवाल करेंगे और उनसे बेबाकी से जवाब लिया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि गौरव गजल जी आप जो है उनका परिचय अपने शेर और शायरों के माध्यम से करावें। जी धन्यवाद दुबे जी। तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार रहेगा। तो दुबे जी, आज हम एक ऐसे महिला नेत्री के पास आपको लेकर आए हैं जी, जो कि प्रतापपुर में काफ़ी प्रखर चेहरे के रूप में जानी जाती हैं, व्यवसाय भी करती हैं और समाज में चाहे वो भक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक मुद्दे को लेकर हो, वो अलग भी जगाती हैं, चाहे वो अपनी पार्टी में हो, समाज में हो, किसी भी रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुबे जी, आज हम जिनके पास आए हैं उनके लिए मैं और उनके व्यक्तित्व के लिए अपने एक अलग अंदाज में मैं उनके लिए दो कविताओं के माध्यम से उनकी मैं बखान करता हूँ। हजारों फूल चाहिए बिल्कुल माला बनाने के लिए, वाह। हजारों दीप चाहिए आरती सजाने के लिए, वाह। अरे हजारों बूंद चाहिए
समुंदर बनाने के लिए, मगर एक लक्ष्मी गुप्ता अकेले ही काफी है नारी शक्ति को जगाने के लिए। वाह वाह, सुंदर सुंदर, बहुत ही बिल्कुल। ये जो आपकी कविता है उनके ऊपर बिल्कुल छाप छोड़ती है जी। और उनके ऊपर यह हूबहू शूट करता है। तो मैं बिना देर किए हुए अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा निशांत निश्चल जी मेहमान की ओर लेकर के चले और उनसे काफ़ी सारे सवाल हैं उनका जवाब लेते हैं। तो मेरे दर्शकों बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि दौरे मुलाकात कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है और हमारे बीच में मैं उस शख्सियत के पास आज आ चुका हूं और वो उनसे आज काफ़ी सारे सवाल जवाब करने हैं। तो मैं आज हमारे बीच मेहमान के रूप में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष प्रतापपुर। मैं स्वागत करता हूं मैम आपका हमारे चैनल पर। आपने बहुत ही बहुमूल्य समय अपना दिया है हमारे चैनल पर। जैसा कि शुभारंभ करने से पहले कुछ मीठा हो जाए के साथ इस कैडबरी सिल्क के साथ मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगा। तो चलिए, मैं सवाल जवाब तो होते रहते हैं और आगे भी बहुत होंगे क्योंकि सवालें जनता की हैं, मेरे नहीं हैं, और जो भी आपको जवाब देना है बेबाकी से देना है। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना छोटा सा परिचय, वो परिचय जैसे आप राजनीति में कैसे आई, कितना आपको संघर्ष करना पड़ा, किन किन से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, उसके बारे में आप 2 शब्द हमारी जनता को बताइए। भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही मेरे मायके ससुराल दोनों पक्ष बीजेपी पार्टी को सपोर्टर रहे हैं जी। ज़्यादा संघर्ष मेरे को नहीं करना पड़ा। 2003 या 4 में यहाँ प्रतापपुर आई मैं। उस टाइम में लाल संतोष भैया मंडल अध्यक्ष थे। उन्हीं ने यहाँ पे मेरे को बीजेपी महिला मोर्चा को ज्वाइन कराया। बिल्कुल। तो 2004 से और अब तक की राजनीति आपका भारतीय जनता पार्टी से ही लगा हुआ है। हाँ। कभी आपका मन विचलित नहीं हुआ कि यार अब इसमें कुछ नहीं रह गया है, चलो कांग्रेस में चलते हैं? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? खून में है ना बीजेपी। अच्छा, खून में बीजेपी है, चाहे कुछ हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, ये एक कागज है, इस कागज को कागज नहीं समझना है। इसमें आपके लिए काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आपको जनता को देने हैं। और इसके लिए अच्छा एक बात बताइए, आप व्यापार से भी जुड़ी हैं तो राजनीति में कैसे समय दे पाती हैं? आप तो अपने लिए कारोबार भी करती हैं। मिलता है, निकालते हैं। मतलब कैसे निकालते हैं उसको बताइए जनता को कि आप कैसे निकालती हैं समय? निकाला जाता है समय, हमारे हस्बैंड हमारा हेल्प करते हैं। अच्छा, तो समय देते हैं कि जाओ राजनीति फील्ड में, उनका पूरा सहयोग रहता है। मैम एक बात बताइए कि आज प्रतापपुर 10 वर्षों में कहाँ पे खड़ा है विकास कार्य को अगर देखा जाए तो? विकास कार्य तो हुआ है, निसंदेह हुआ है, लेकिन जितना तेजी से होना चाहिए उतना तेजी से नहीं हुआ है। 10 वर्ष। तो मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। जैसा कि चुनाव से पहले विधायक महोदया बराबर लक्ष्मी गुप्ता के घर में आती थीं, जाती थीं, रहती थीं, है ना, विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद। मैं ये देख रहा हूँ कि लक्ष्मी गुप्ता के घर अभी आना जाना बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मी गुप्ता की सक्रियता भी थोड़ी कम हमको नज़र आ रही है। क्यों? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले वो फ्री थी, उनको सिर्फ मतलब प्रचार के लिए घूमना था। बिल्कुल। और आज वो विधानसभा की विधायक हैं, काम उनको ज़्यादा है, पूरा विधानसभा को देखना है। और सिर्फ मेरे घर में आके बैठेंगी तो विधानसभा का काम कैसे होगा? नहीं, ये तो सत्य है, परंतु लक्ष्मी गुप्ता को ऐसा नहीं लग रहा है कि लक्ष्मी गुप्ता की उपेक्षा भी हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अच्छा एक बात बताइए, प्रतापपुर में आप जैसे कि मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़े पद पे हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए आपके द्वारा कोई पहल किया गया अभी तक, या क्या पहल किया गया? महिलाओं को आगे लाना। आगे लाना किस फील्ड में आगे लाना? हर फील्ड में आगे आए महिलाएं, कोई भी फील्ड हो, सिलाई हो, कढ़ाई बुनाई, ब्यूटी पार्लर करना हो, राजनीति फील्ड हो जी, पढ़ाई लिखाई, किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में मैं महिलाओं को आगे लाना चाहती हूँ। तो उसके लिए कोई कदम उठाई है अभी तक? अब अभी तो चुनाव जीते हैं, अभी विधानसभा, लोकसभा, अब नगरीय निकाय का चुनाव हो गया, होगा, हर पहल में कदम उठेगा। अच्छा बताइए कि राजनीति में महिला शक्ति को आगे आना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित न रहें, घर से बाहर निकलें, सामाजिक कार्यों में भागीदारी लें। और जैसे ये जो आप आज है, ये जो आपकी सरकार द्वारा कोई स्कीम चलाया जा रहा है, ये तो महतारी वंदन दे दिए, उसके अलावा
ऐसा मतलब विधायक जी द्वारा कोई ऐसा पहल किया जा रहा हो कि जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके? कोई चर्चा तो होती होगी ना, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, विधायक भी एक महिला हैं, तो कोई खास चर्चा तो होती होगी कि भाई हाँ भाई ये काम करते हैं तो महिलाओं के लिए कुछ अच्छा हो। ऐसा तो भी कुछ चर्चा नहीं हुआ है उनसे। चलिए चर्चा करिएगा, और मैं चाहूँगा कि महिलाओं के लिए कुछ आप विशेष योजना बनाइए, अपने विधानसभा में ही बनाइए, कम से कम उनका कुछ हो सके। अच्छा, एक सवाल और निकल करके आता है कि यहाँ क्योंकि चूँकि आप महिला हैं और महिला मोर्चा की आप अध्यक्ष हैं, तो आपसे ही सवाल करना बनता है कि यहाँ पर स्कूल कॉलेज जितने हैं प्रतापपुर में जो छात्राएं आती हैं, उनके लिए ना बस स्टैंड में एक भी प्रतीक्षालय उनके लायक नहीं है जहाँ पे वो सेफ खड़ी होकर के बस में या फिर अपना साधन का व्यवस्था देख सकें। उसके लिए आपके द्वारा कोई पहल किया गया? उसके लिए विधायक महोदय से चर्चा की थी मैं, बोली थी कि वो हो जाएगा व्यवस्था, कराएंगी, उसका व्यवस्था होगा। राजनीति मुद्दा नहीं है ये, सामाजिक विषय है ये। हाँ, नहीं मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ रहा हूँ, इसके लिए महिलाओं से जोड़ रहा हूँ। इसके लिए पहल किया जाएगा और बच्चों की सेफ्टी के लिए वहाँ पे ये प्रतीक्षालय और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे सब कुछ बनवाया जाएगा, कराया जाएगा वो। तो मतलब जनता अस्वस्थ रहे कि वहाँ पे जिनके घर से बच्चियाँ जा रही हैं, बच्चे सेफ हैं, उनको बैठने का जगह मिले वहाँ पे, इसके लिए पहल किया जाएगा। बिल्कुल, तो आप उनसे उसको पहल करिए। और एक महिलाओं से ही संबंधित है, आज हमारे प्रतापपुर में हॉस्पिटल में जाइएगा तो एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। यदि आपकी भी स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो आपको भी बाहर जाना पड़ेगा। आप अपने आप को दिखाने के लिए भी प्रतापपुर में उस टाइप की महिला डॉक्टर कोई भी उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए लक्ष्मी गुप्ता क्यों प्रयास नहीं कर रही हैं? इस विषय में विधायक महोदय जी से बात हुआ है, वो बोली हैं कि यहाँ पे महिला डॉक्टर आएंगी और अच्छी डॉक्टर भेजेंगी। अभी फिलहाल एक जिले से आती हैं, साप्ताहिक या 15 दिन में आती हैं, जो भी महिला डॉक्टर बैठती हैं हॉस्पिटल में यहाँ पे, जो गर्भवती महिलाओं को देखती हैं। सोनोग्राफी वगैरह का सुविधा भी हो गया है हॉस्पिटल में। नहीं, वो सारी चीज़ें तो अच्छी बात है, फैसिलिटी बढ़े, परंतु एक परमानेंट डॉक्टर होनी चाहिए महिलाओं की। हाँ, उसके लिए मांग रखा गया है, मतलब अपेक्षा किया जाए कि आप उपलब्ध हो जाएंगी। आपके द्वारा ये पहल किया जाएगा? हाँ, किया जाएगा। जब अगली बार हम आपसे मुलाकात करेंगे तो ये डॉक्टर के साथ ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए, एक और है कि आत्मानंद स्कूल में कांग्रेस की जब सरकार थी, बात को समझिए कि आत्मानंद स्कूल में कांग्रेस की जब सरकार थी तो बहुत अच्छा से चल रहा था, परंतु अभी थोड़ा सा उसका स्थिति डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? आपके द्वारा अच्छे से चलाया नहीं जा रहा है या फिर वो चल ही नहीं रहा है? नहीं, तो कांग्रेस के राज्य में जो भी टीचर हैं वहाँ पे ना, वो हमारे राजनीति फील्ड से ज़्यादा राजनीति है उस स्कूलों में। कैसे? तो आप उस राजनीति को दूर क्यों नहीं कर पा रही हैं? उसी में लगे हुए हैं, होगा दूर, ये इसको दूर करेंगे। टीचरों से मतलब इतना ज़्यादा राजनीति है, टीचरों के अंदर इतना ज़्यादा राजनीति है ना कि मतलब पेरेंट्स और हम सारे लोग परेशान हैं टीचरों की राजनीति से। तो टीचरों को आपकी सरकार है, वो आप नहीं संभाल पा रही हैं। संभालेंगे, कब संभालेंगे? संभलेगा। नहीं, संभलेगा ये। अच्छा, संभल जाएगा? हाँ, संभल जाएगा, संभालेंगे बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप संभालिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि देखिए वहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर राजनीतिक वहाँ पास गलियारा में अगर वो भटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सरकार की यहाँ पे नाकामयाबी दिखी जाएगी, आपको एक्शन लेना नहीं तो 5 साल आप चलाए, कांग्रेस की गवर्नमेंट 5 साल चलाई उस स्कूल को। बिल्कुल चलाई है। तो क्या की वो, क्या की? भाई चलिए मैं मान लेता हूँ कुछ नहीं की, वो राजनीति का वो मतलब स्कूल खोला, गढ़ बना दिए उसको। आत्मानंद स्कूल जो है वो राजनीति का गढ़ है सिर्फ। सुधारेंगे उसको सुधार करेंगे। अच्छा, चलिए आप उसको सुधार कार्य करिए और वो सुधारना चाहिए। दूसरा चीज, बच्चे आते हैं दूर दराज से, कोई आता है ना, 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से भी आते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में, कॉलेज में। यूपी के तर्ज पर आज उत्तर प्रदेश में बसों में बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पास का बना दिया गया है, जिसके माध्यम से उनको सावधानी से वो लोग आना जाना उनका होता है और आते रहते हैं। मेरे को आप बताइए कि आपके विधानसभा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो तो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल तो होना ही चाहिए। क्यों नहीं कर रही हैं?
करेंगे पहल इसके लिए भी, विधायक महोदय से बोलेंगे कि बच्चियों को पास की सुविधा उपलब्ध कराएं। दूर दराज से आने वाली जो बच्चियां हैं उनको फ्री सेवा मिले बसों में। और आप ये भी देखे होंगे कि जब मुख्यमंत्री आने वाले थे, आप गई थी कि नहीं? गई थी। बिल्कुल, अच्छी बात है। तो आपको ये भी पता होगा कि मुख्यमंत्री कॉलेज प्रतापपुर के ग्राउंड में उतरने वाले थे हेलीकॉप्टर से। आनन फानन में उस उबड़ खाबड़ रोड को गिट्टी डाल करके ठीक ठाक किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री गए, यहाँ भी नहीं उतरे, वो उतरे वहीं, लेकिन वो रोड अभी बन नहीं पाया। आपके विधायक से क्यों नहीं बोलती हैं कि आप उस रोड को बनेगा? बनाइए? अभी साल भर हुआ है विधायक को आए हुए, तो साल भर में तो काम हो जाने चाहिए। नहीं होगा, काम होगा। जी। अभी तो जब से मतलब चुनाव जीते हैं हम लोग, तब से सिर्फ चुनाव ही चुनाव चल रहा है। विधानसभा, लोकसभा, अब नगरीय निकाय, धीरे से गति पकड़ेगा कार्य और सारा काम होगा। अच्छा। कोई काम ऐसा बाकी नहीं जो नहीं होगा। ये कॉलेज रोड मेरे नॉलेज में है, कई अधिकारियों से चर्चा हुई है, मेरी विधायक महोदय से भी चर्चा हुई है, और अपने बीजेपी पार्टी के नेताओं से भी मैं चर्चा की हूँ, और ये सुधार होगा जी, जल्द से जल्द होगा ये। अच्छा, तो अच्छी बात है, सुधार होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देखिए डस्ट उड़ता है, धूल धक्कड़ है, बच्चों को भी परेशानी हो रहा है आने जाने में, लोगों को भी आवागमन में बाधित हो रहा है, तो उसको आप सुधारवाने के लिए जल्द से जल्द पहल करिए जी। अब मैं और आगे चलने से पहले, अब जैसे कि अभी आपने चर्चा किया कि माफ़ कीजिएगा, नगरीय निकाय चुनाव है। आज यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ कि नगरीय निकाय चुनाव है, और चूंकि चुनाव में महिला प्रत्याशी की आप एक बहुत मतलब महिला उम्मीदवार हो रही हैं, ऐसा राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है, सुगबुगाहट है प्रतापपुर में कि भाई महिला सीट यदि होता है, चाहे वो जनरल चाहे ओबीसी, लक्ष्मी गुप्ता का नाम आगे है। तो लक्ष्मी गुप्ता ये बताएं कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में सीट को लेकर के या फिर टिकट को लेकर के कहाँ पे देख रही हैं? अब संगठन के ऊपर है। संगठन अगर चाहा, हमारे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, हमारा प्रतापपुर के जनता अगर हमको चाहेगा तो जरूर लड़ेंगे चुनाव। प्रतापपुर का बदल दीजिएगा इतिहास? बिल्कुल बदल देंगे। जो 10 साल में नहीं हुआ उसको कर दीजिए? करेंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए मेरे को, ऐसा कोई 2-3 ठो काम बताइए कि जो नहीं हुआ है वो जो होना चाहिए। पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी नगर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं विकास का कार्य करूंगी। जो भ्रष्टाचार है कांग्रेस के जमाने का, उसको सबसे पहले उजागर करूंगी और उसको उखाड़ फेंकूंगी प्रतापपुर से, और महिलाओं के उत्थान के लिए आगे आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगी और कार्य करूंगी महिलाओं के लिए। पिछले 10 वर्षों में जो भी हुआ प्रतापपुर नगर पंचायत में, उसको छोड़िए। अब हमारी प्रतापपुर में नया विधायक, और अगर नगर पंचायत चुनाव में अगर हम चुनाव लड़े तो नया अध्यक्ष भी बैठेगा, तो प्रतापपुर में वैसे ही हर चीज नया होगा। अच्छा, ये जनता परिकल्पना कर ले कि अब नया ही होने वाला है कुछ, यानी आप बेहतर करेंगे का प्रयास करेंगे? हाँ, प्रतापपुर में नया ही करेंगे अब। बिल्कुल बढ़िया, आपका विचार जो है अच्छा लगा। और अच्छा, एक चीज़ और है मैडम, आप ये बताइए मेरे को, सीधा सा बात है कि अभी लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, आप उम्मीदवारी करती हैं, आप चुनाव लड़ेंगी, तो आप लाखों करोड़ों में अपने आप को कहाँ पे पाइएगा? नहीं, लाखों करोड़ों खर्च करके नहीं, व्यक्तित्व का चुनाव लड़ूंगी मैं। तो व्यक्तित्व का चुनाव में तो जिस हिसाब से बात करते हैं लोग, लड़ पाना मुश्किल है। फिर तो यहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि करोड़ों खर्च होते हैं, तो करोड़ों जो खर्च करेगा तो फिर वो विकास कहाँ से करेगा प्रतापपुर में? तो आप जनता से आह्वान करती हैं कि जो पैसा बदनाम किया जा रहा है, जिस प्रकार से पैसे लेकर के, उसको रोकना होगा। जो पैसे से वोट खरीदेगा तो फिर वो उतना कमाना भी चाहेगा ना। बिल्कुल, वो तो हम निकालेगा तो फिर प्रतापपुर का विकास हुआ कैसे? बिल्कुल नहीं होगा। इस बात का तो मैं बिल्कुल शुरू से आवाज उठा रहा हूँ, हाँ, कि पैसे का खेला बाजारी बंद होनी चाहिए। पैसे से चुनाव लड़के प्रतापपुर का विकास हो ही नहीं सकता। व्यक्तित्व अगर चुनाव लड़ता है, हमारा चेहरा से अगर हम चुनाव जीतते हैं, तभी प्रतापपुर का विकास होगा। यदि आप नगर पंचायत की अध्यक्ष बन जाती हैं, तो आपके द्वारा आपके मन मस्तिष्क में ऐसा 3 काम बताइए जो कि अभी तक नहीं हुआ है और वो होना चाहिए था, और या तो आप उस पर सबसे पहले प्रयास करेंगी करने का।
सबसे पहले तो यहाँ प्रतापपुर में हमारे ये माता समलेश्वरी का ये नगर है प्रतापपुर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कही मंदिरों जाती की है। नगरी है प्रतापपुर। यहाँ पर स्वागत गेट नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि बाकी के आसपास एक स्वागत गेट बने और एक ये शिवपुर मार्ग में एक स्वागत गेट बनना चाहिए। और यहाँ पे बस स्टैंड जो बन करके मतलब खाली पड़ा हुआ है, बस स्टैंड वहाँ पे सुचारू रूप से वहीं पे चालू हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। अच्छा सुझाव है। अच्छा सुविधा हो जाए। बड़ा पार्क होना चाहिए प्रतापपुर में, जहाँ पर कि मतलब हर घर से मतलब लोग जा करके आराम से 2 घंटे का समय बिताएं वहाँ पे। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सुझाव है और होने चाहिए ऐसे काम। अच्छा, एक बात ये बताइए मेरे को कि आपने तो कह दिया कि नगर पंचायत में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, किन्हीं 2-3 भ्रष्टाचारों को गिनती कराइए कि भाई वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है। नगर पंचायत में देखती हूँ नाली के ऊपर नाली का निर्माण हो रहा है। यहीं पे हमारे घर के बगल में ही जी रिटर्निंग वाल बना दिए हैं, छड़ निकला हुआ है। अगर कभी गलती से कोई उधर गिरा तो उसको ज़्यादा चोट लगेगा। और मवेशियों का तो पूरा रोड शाम को 5 बजे के बाद रात तक मतलब पूरा रोड जाम रहता है मवेशियों से। और आए दिन बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटनाएं बड़ी बड़ी, कोई मर जा रहे हैं, किसी का पैर टूट जा रहा है, किसी का कुछ हो जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार है नगर पंचायत प्रतापपुर में, जिसको कि कोई नहीं देख रहा है कि इसको मतलब सुधारा जाए। चलिए, बहुत बढ़िया आपका सुझाव है। देखिए, आए दिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारी प्रतापपुर की जागरूक महिलाएं जो है ना, अभी योगा शुरू की हैं, योगा क्लास हो रहा है और रोज़ वहाँ योगा जा रही हैं। तो लेकिन जिस भवन में प्रतापपुर बस स्टैंड के पास निर्मित सांस्कृतिक भवन, उसकी रंगाई पोताई डेंटिंग पेंटिंग थोड़ा जर्जर स्थिति में नज़र आ रहा है, उसके लिए आपका क्या कहना है? वो भवन थोड़ा सा रंगाई पोताई के अभाव में जर्जर है। मैं उसके लिए चाहूँगी कि महिलाओं के योगा के लिए एक अलग से भवन ही बनाया जाए, जिसमें कि महिलाएं सिर्फ मतलब योगा ही करें और उसमें वहाँ पे कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। अब वहाँ पे है सांस्कृतिक भवन, तो आए दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहता है, तो काफी डिस्टर्ब होती हैं। कभी अगर सुबह किसी का शादी ब्याह है वहाँ पे, तो सुबह वहाँ पे योगा करने वो नहीं जा सकती। इसलिए उनके लिए अलग भवन अगर बन जाता तो आराम से अपना योगा ही बस करती वहाँ पे, और वहाँ पे दूसरा कोई डिस्टर्ब नहीं होता। योगा क्लास के भवन के लिए मैं माननीय विधायक जी से भी मांग रखूंगी कि हमारी जो बहनें हैं योगा करने आती हैं उनके लिए एक नया भवन बन जाए। और बिल्कुल आप उसको रखिए, है ना, ताकि उनका सेफ के साथ साथ अच्छे से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बिल्कुल, आपका उत्तम विचार है। तो इसी के साथ मैं अब इस दौरे मुलाकात कार्यक्रम को विराम करता हूं और मैं जनता से आज मैं जैसा कि आपको बता दूं कि आज ये लक्ष्मी गुप्ता महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे चर्चाएं हुई, इनसे सवाल किया गया और इन्होंने बेबाकी से उसका जवाब दिया है। निश्चित रूप से और भी मेहमानों से आपको इसी प्रकार से रूबरू कराते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे इस कार्यक्रम को, इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के सारे वीडियो आपको देखने को मिले। अगर यदि आपका प्रश्न, मैं पुनः जैसे कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले बोला था, उसी प्रकार से मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपके मन में प्रश्न हो, आए दिन सभी इसी प्रकार से यहाँ के राजनेताओं से मैं मिल करके चर्चा करूँगा और आपके प्रश्नों को रखूँगा ताकि आपको किसी प्रकार की व्यवधान न हो। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय माता दी।